हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम एथिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और एथिक्स का ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बेसिकली मैंने अपने लिए बनाए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करके। और ये एकदम एग्जैक्टली मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई मीन कि ये मेंस ओरिएंटेड है, मतलब आपको अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम लाइन टू लाइन एकदम अच्छे तरीके से मैंने मेंस आंसर राइटिंग में जिस तरीके से लिखते हैं वैसे बना रखे हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इनको मैं पूरा अच्छी तरीके से कवर करूँगा, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक। और एकदम पॉइंट फॉर्म में मैंने बना रखे हैं नोट्स। तो आपको अपनी तरफ से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको ये मेरी लेक्चर सीरीज़ पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। तो आपको एकदम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि हम एथिक्स क्यों पढ़ते हैं। एथिक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जिस टाइम पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपको इस तरीके से आपके सामने केसेस आते हैं कि आपको वहाँ पे अपना एक नॉलेज लगा के एक इमोशनल वे में ना हो के मतलब एक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ओके। और एथिक्स और मोरालिटी में बेसिकली एक डिफरेंस ये जाता है कि मोरालिटी जो होती है मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो वो आपके पर्सनल लेवल पे होती है। एथिक्स जो होती है वो आपके एक लार्जर लेवल पे होती है, मतलब जस्ट लाइक कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जस्ट लाइक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो उस टाइम पे आप जो अपने डिसीजन बनाएंगे वो एक लार्ज सोसाइटी का इम्पैक्ट करेंगे। मोरालिटी में ये है कि आपका जो कुछ डिसीजंस होंगे वो आपके पर्सनल लेवल पे इम्पैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं बिलीफ। देखो बिलीफ क्या होता है, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है कि चाहे कोई चीज़ प्रूवन है या रेशनल है, आप उसमें एक बिलीफ करते हैं, मतलब इन द सेंस कि आप उसको सच मानते हैं। आपको नहीं पता कि ये सही मतलब ये एकदम मतलब प्रमाणित है नहीं है, बट आपका बिलीफ सिस्टम आपको बताता है कि हाँ ये सत्य है, ठीक। आप उसमें एक तरीके से विश्वास मानना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गॉड, वो आज तक अगर आप देखें तो आपने या हमने या मैंने नहीं देखे किसी ने, बट मेरा भी एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ गॉड होते हैं, उन्हीं की वजह से ये पृथ्वी चल रही है, उन्हीं की वजह से हमारे कुछ एक्शंस हैं वो डिसाइड होते हैं। मतलब मैंने क्या मान रखा है, एक बिलीफ यानी कि एक में ट्रू, यानी कि हाँ ये होता है ऐसा। मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, बट हाँ मेरा जो बिलीफ सिस्टम कहता है वो एक ये कहता है कि हाँ ये होता है, भले से वो अनप्रूवन है या इरेशनल है, ठीक। तो यानी कि वो मैंने मान लिया है कि हाँ ये सच है, थिंग्स डेट वी होल्ड टू बी ट्रू। और बिलीफ जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, देयरफॉर ये आपका एक क्या कहलाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है हमारे थॉट प्रोसेस का, ओके। बिलीफ को हम एक कॉग्निशन भी तरीके से रेफर करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो बिलीफ आपका वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में इतना विश्वास मानने लगते हैं कि हम उसके प्रति कुछ भी एक क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी कोड में बिलीव कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप उससे आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दें, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप स्ट्रांगली मानते हैं कि हाँ भाई वो हैं। वीक में ये होता है कि हाँ आप मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट हाँ आप क्रिटिसिज्म सह लेते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म आप सुन लेते हैं, ठीक। और ये जो बिलीफ है ये फॉर्म होता है एक आपके इंट्रैक्शन से, एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन से, ठीक। अगर कोई जो बिलीफ अगर आपके डायरेक्टली इंट्रैक्शन से फॉर्म हुआ है तो वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, ठीक। वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो सकता है कि आपने वो चीज़ देखी है। मान लीजिए कि आपने कृष्ण भगवान को देखा है और कोई आपके सामने आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो वो आपका एक डायरेक्ट इंट्रैक्शन से बिलीफ फॉर्म हुआ है और वो आपका एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि आपका जो वो बिलीफ है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। भले से कोई कुछ भी कहे, इट डजेंट मैटर, बट आपका वो जो बिलीफ है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने खुद डायरेक्ट इंटरेक्शन करा है उनसे। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आपका एक तरीके से हेल्पफुल होती हैं हमें एक डिसीजन मेकिंग करने में। ये हमें डिसाइड करने में भी हेल्प करती हैं कि क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है। वैल्यूज़ एक तरीके से स्टैंडर्ड हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें एवेल्यूएट करने में या कोई एक जजमेंट बनाने में, ठीक। किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक, या किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, इवेंट के बारे में, ठीक, कि जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अलग अलग पीपल का अगर अलग अलग पर्सन का जो है वो एक अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, ओके। मतलब आपके लिए कुछ एक अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, मेरे लिए कुछ एक अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ये एक किसी चीज़ के बारे में जजमेंट बनाने में ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं वैल्यूज़ के। वैल्यूज़ एक स्टैंडर्ड है बेसिकली जो कि डायरेक्ट करते हैं हमें हमारे कंडक्ट, मतलब जो कि हमें डायरेक्ट करते हैं अवर कंडक्ट इन वेराइटीज़ ऑफ वेज। ये प्रोवाइड करते हैं हमें स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी,
ठीक, वैल्यूज़ जो कि अगर आप देखें तो ये एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के सेंट्रिक होते हैं, मतलब इससे एक ह्यूमन पर्सनैलिटी झलकती है। वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये आपका एटीट्यूड वगैरह मतलब बेसिकली इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड होता है, वो जो आपका बिहेवियर है उस तरीके से बनता है। हालांकि मैं एटीट्यूड के बारे में आगे इन डिटेल में भी बात करूंगा कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से नहीं होता, बट हाँ यहाँ पे आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक, एटीट्यूड क्या है कि एक बेसिकली एक मतलब इस टूवर्ड एक किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, सिचुएशन या पर्सन के बारे में होता है, बट जो वैल्यू ऑफ जस्टिस है वो एक इज़ फॉर एवरीथिंग, while attitude of justice would be with respect to gender, caste and मतलब कास्ट एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो जो वैल्यू ऑफ जस्टिस है वो हर एक चीज़ के लिए होगा, लेकिन जो एटीट्यूड ऑफ जस्टिस है वो बेसिकली आपके किससे रिलेटेड होगा, जेंडर, कास्ट या इन सब चीज़ों से। हालांकि एटीट्यूड के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे उस समय पे, और आपको एक डिफ्रेंशिएशन भी करके बताऊंगा। यहाँ पे तो एक वैसे ही लिख दिया था कि थोड़ा सा एक अगर कभी मेंस में पॉइंट लिखना पड़े तो उसके हिसाब से। वैल्यूज़ अगर आप देखें तो आर एक्सप्रेस्ड लेस इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे डेली लाइफ में एटीट्यूड ज़्यादा हम दर्शाते हैं एज़ कम्पेयर टू वैल्यूज़। वैल्यूज़ एक रिलेटिवली स्टेबल होती हैं एंड एंड्यूरिंग होती है, मतलब जस्ट लाइक कि ये हमारी लाइफ में अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो हमारे वैल्यू सिस्टम को भी चेंज कर सकता है। जस्ट लाइक जैसे अशोका है, अशोका का एक वैल्यू सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो गया था जिस टाइम पे कलिंगा का वॉर हुआ था। तो यानी कि हमारी वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, जो चीज़ हमें सही लग रही है वो बाद में गलत भी लग सकते हैं। ठीक, एक होता है मीन वैल्यू, एक होता है एंड वैल्यू, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। एंड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप एट द एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, आपने रास्ता कुछ भी अपनाया हो, आपका एट द एंड क्या रिजल्ट आया है। मीन वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप बीच में जो आपने रास्ता अपनाया है आप उस पर भी फोकस करते हैं, क्या जो मैंने रास्ता अपनाया है किसी भी चीज़ का रिजल्ट रिजल्ट पाने के लिए क्या मैंने वो रास्ता सही अपनाया है। ठीक, अब मान लीजिए कि आप यूपीएससी में आईएएस बनना चाहते हैं, आपने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करा है, तो आप मीन वैल्यू पे भी हैं कि मैंने जो मीन वैल्यू अपनाई है कि आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप सिलेक्शन लिए। बट मान लीजिए कि हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कुछ धंधेबाजी करके आईएएस बन गए हैं, तो आपने क्या देखा, आपने एक एंड रिजल्ट देखा कि मेरे को आईएएस बनना है, एट द एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने मीन क्या अपनाया है। ठीक, बट वो चीज़ भी गलत हो जाती है। कई बार क्या होता है, जो मीन होते हैं वो एंड हो जाते हैं और जो एंड होते हैं वो मीन हो जाते हैं। अब क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो बेसिकली क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि आपको पॉवर्टी को एंड करना है, पॉवर्टी को एंड करना है। अगर आप किसी एक मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को अपने यहाँ की गरीबी मिटानी है, यानी कि पॉवर्टी को एंड करना है, तो आपने सोचा है कि मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो मैं अपने घर की पॉवर्टी को हटा दूंगा। तो ये जो एजुकेशन आपने लिया है वो आपका एक मीन वैल्यू है। ठीक, पॉवर्टी आपका एंड रिजल्ट है, बट वहीं पे पॉवर्टी जो आपका यहाँ पे एंड रिजल्ट है वो आपका मीन वैल्यू भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए कि आपको देश का नेशनल डेवलपमेंट करना है, नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको पॉवर्टी हटानी पड़ेगी। यहाँ पे एट द एंड आपका गोल क्या है, नेशनल डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे जो आपका जो पॉवर्टी है वो आपका एक मीन वैल्यू है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब जो कोई चीज़ आपके लिए एंड वैल्यू होती है वो कई बार आपके लिए मीन वैल्यू भी हो सकती है। तो जितने भी जो वैल्यूज़ हैं वो बिलीफ होते हैं, बट जितनी भी जो बिलीफ हैं वो आपकी वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। मतलब जस्ट लाइक कि आपका जो वैल्यूज़ सिस्टम है वो आपका बिलीफ हो सकता है, बट आपके जितने भी बिलीफ हैं वो वैल्यूज़ नहीं हो सकते। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं, सामने वाला पर्सन विश्वास नहीं करता है, तो हर एक बिलीफ वैल्यू नहीं हो सकता है, बट जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बिलीफ होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा इतना ही देखते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक एक दो दो टर्म्स करेंगे 10-10 मिनट के लेक्चर्स में, 10-10 मिनट के लेक्चर्स में करेंगे, तो इससे आपको भी आसानी होगी और आप समझ भी अच्छे पाएंगे और रिवाइज भी अच्छा हो पाएगा। ठीक, मतलब एक एक दो दो टर्म्स को देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीट्यूड वगैरह, ह्यूमन बिहेवियर, एथिक्स एंड मोरालिटी वगैरह, और ये मतलब सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब 10-10, 15-15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, बाकी आपका कोई और सजेशन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल।